हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की 9th चैप्टर, दैट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, हम सीबीएसई को कोर्स कर रहे हैं साइंस का। ठीक है, उसमें हमने 8th चैप्टर देख लिया है पहले और हम 9th पढ़ने जा रहे हैं। 9th के भी हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। सो ये 3rd पार्ट है। इसमें हम थोड़ा सा हमारा एक टॉपिक बचा है फ्लूइड फ्रिक्शन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी पार्ट में हम एक्सरसाइजेस का कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, सो चलो देखते हैं व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थीन। एयर वेरी लाइट एंड थीन होती है, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एयर में भी फ्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, एयर भी तो फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है। जैसे एरोप्लेन है, आगे की तरफ जाता है, ठीक है, तो पीछे की साइड उसको एयर क्या करती है, पुश करती है, तभी तो उसमें स्पीड कितनी होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ताकि वो हवाओं को ऐसे चीर के जा सके, राइट। So, yet is exert frictional force on the object moving through it. हवाओं से जो भी फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब हवाओं से हम पास करते हैं जो भी चीज़ें, तो भी जैसे हम ही मूव कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग क्या है, सब एयर है, तो हम इजीली क्यों मूव कर पा रहे हैं, हमारी डेंसिटी, हमारा वेट हवा के प्रेशर से, हवा की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसीलिए हमको हवा जो है, हवा का प्रेशर जो है, फोर्स जो है, फ्रिक्शन है, वो फील नहीं होता क्योंकि हमारा वेट ज़्यादा है, राइट। सिमिलरली वाटर अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। ठीक है, इन साइंस कॉमन नेम्स ऑफ द फ्लूइड आर गैसेस, लिक्विड इज फ्लूइड। ठीक है, गैसेस और लिक्विड्स क्या है, उसको क्या कहते हैं हम, फ्लूइड्स कहते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इन द मोशन थ्रू देम। पानी के अंदर जो मछलियाँ होती है, मछलियाँ तैरती है, राइट, मछलियाँ पानी के अंदर ही रहती हैं। उसकी बॉडी का मतलब, उसकी बॉडी, उसका शेप देखिए, शेप कैसे रहता है, ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, राइट, क्योंकि उनकी बॉडी बनी ही ऐसे है ताकि वो फ्रिक्शन जो है वो पानी का झेल पाए। जैसे वैसे ही पंछियों का सबका एक जैसा होता है। ठीक है, सबके पंख ऐसे, मुंह, पंख, और एरोप्लेन का भी शेप जैसे है वो कैसा है, पंछियों के जैसा ही है, उसके भी पंख है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हवा का प्रेशर जो है वो, हवा का फ्रिक्शन जो है वो एक्सर्ट उन पे जो होता है वो बियर कर सके, राइट। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एबल टू सी, राइट। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स on an object in the fluid depend on its speed with respect to the fluid. ठीक है, frictional force also depend on the shape of object and the nature of fluid. ठीक है, कितना कैसा फ्लूइड है। अब ऑयल में, ऑयल कितना ज़्यादा, जैसे ऑयल तो ऑयली ही होता है ना, उसको नहीं बोल सकते, लेकिन उसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है। कोई भी अगर हम उसमें चीज़ डाल दें सपोज, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत कम रहेगा। ठीक है, अब उसमें जो फोर्स होता है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि फ्लूइड का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, फ्लूइड का नेचर कैसा है, कम ऑयली है, ज़्यादा ऑयली है, कम स्लिपरी है, कम स्मूथ है। ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड इन मिनिमाइज फ्रिक्शन। तो इसमें क्या करते हैं वो, इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, जो एफर्ट्स है उन्होंने एफर्ट्स लगाते हैं, एनर्जी लूज कर देते हैं टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। इस वजह से उनकी बॉडी का शेप जो है, सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, इसीलिए उनकी बॉडी का शेप कैसा है, वैसा होता है जैसे हम देखते हैं। जैसे मछलियों का, पंछियों का शेप अलग है ना, मतलब उन कैटेगरी के एनिमल्स के, जैसे उड़ने वालों के सबके शेप अलग है, राइट, और तैरने वालों के सबके शेप अलग है, दोनों के शेप एक दूसरे से अलग है, बट पंछियों का सबका ऑलमोस्ट सेम है, मछलियों का सबका सेम ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि ये हवा, गैसेस फ्लूइड जो है उसमें तैरते हैं, उसमें उड़ते हैं। मछलियाँ जो है वो पानी में तैरती है, वो अलग फ्लूइड है, वहाँ पे अलग फ्रिक्शन की ज़रूरत है, एयर में अलग फ्रिक्शन की ज़रूरत है, उस वजह से उनकी बॉडी का शेप वैसे होता है, राइट। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट थिनेस्ट फॉर दिस स्पेशल शेप? फ्रॉम द नेचर, ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट फ्लूइड्स ऑल द टाइम। दोनों को भी हमेशा फ्लूइड में
मूव करना पड़ता है. देयर बॉडीज मस्ट हैव बीन इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी. अब हम ज़्यादा अगर फ्रिक्शन लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी. अब अगर पंछियों का शेप ऐसे होता स्क्वायर, तो वो जहाँ से भी मूव करते तो उनको ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए ऐसे शेप उनका ऐसा है. ठीक है, ऐसे पंख है ताकि उनका जो है वो सरफेस, थोड़ा सा सरफेस एरिया जो है वो चेंज हो जाए और आराम से वो उड़ पाए, उनकी एनर्जी कम लूज हो, इस वजह से उनके शेप वैसे हैं. ठीक है, सो देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन. ठीक है, यू रीड अबाउट दिस शेप इन क्लास 6th. लुक केयरफुली अबाउट द शेप ऑफ एयरप्लेन. यहाँ पे एक एयरप्लेन और पंछी का शेप है, ऑलमोस्ट सेम है. क्यों, और ऐसा शेप क्यों है इसका, क्योंकि लेस एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो सके. ठीक है, सो ये हमारा फ्रिक्शन चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी एक्सरसाइज. ठीक है, सो अब ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है. तो अगर हमने अपने वो 2 पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप पहले 2 पार्ट देख लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज सही से समझ में आ जाए. ठीक है, चलो देखते हैं एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स. फ्रिक्शन opposes the relative motion between the surface in the contact with each other. तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन opposes the relative motion. Okay, friction depends on the smoothness, that is irregularities of the surface. Friction depends on the नेचर ऑफ द सरफेस या फिर स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. स्मूथनेस और इरेगुलरिटीज और नेचर ऑफ द सरफेस. ठीक है, सो फर्स्ट ब्लैंक में क्या था, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस on the irregularities of the surface. Okay, थर्ड क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होता है. हमने पढ़ा था ऐसे हाथों को रब करेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा. सो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. ओके, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड reduces friction. Sprinkling powder on the carom board reduces friction. Okay, sliding friction is less than static friction. Sliding friction is less than static friction. Rolling friction is less than sliding friction. ठीक है, next, 4 children were asked to arrange force due to rolling, static, sliding friction in the decreasing order. So सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसकी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसके बाद की स्लाइडिंग फ्रिक्शन की और उसके बाद की रोलिंग फ्रिक्शन की. ओके, Their arrangement are given below. Choose the correct option. ठीक है, सो पहले क्या आएगा, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है ना. सो पहले आएगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, स्टैटिक की मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होती है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. स्टैटिक की फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम स्लाइडिंग की और रोलिंग की सबसे कम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आलिदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर. ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार डिफरेंट सरफेस इज इंक्रीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब हमको ये क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. ठीक है, पहले उसने क्या किया, गाड़ी चला रही है, आलिदा जो है वो क्या कर रही है, गाड़ी चला रही है, टॉय कार. पहले उसने ड्राई मार्बल फ्लोर पे चलाई, फिर वेट मार्बल फ्लोर पे चलाई, फिर न्यूज़पेपर पे और फिर टॉवल स्प्रेड पे. तो इसमें कितना कैसा फ्रिक्शन एक्ट होता है, वैसे हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे. जो सबसे पहले क्या होगा, सबसे कम फोर्स जहाँ पे लगा, वो सबसे कम फोर्स कहाँ लगा, वेट मार्बल फ्लोर में ऑफ कोर्स. तो ये दोनों ऑप्शन है हमारे, वेट मार्बल फ्लोर, ये दोनों कैंसिल, राइट. सो ये वेट मार्बल फ्लोर है. ठीक है, उसके बाद क्या आया, ड्राई मार्बल टॉवल, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर और
टॉवल, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ड्राई मार्बल फ्लोर पे चलाइए, ठीक है, उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। वेट मार्बल फ्लोर में सबसे कम, ड्राई मार्बल फ्लोर में वेट मार्बल फ्लोर से थोड़ा ज़्यादा, न्यूज़पेपर में ड्राई मार्बल फ्लोर से ज़्यादा, और टॉवल में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा। टॉवल कैसे है, इरेगुलरिटी ज़्यादा है उसमें, टॉवल में फर रहता है ना उसमें, तो इरेगुलर होता है टॉवल, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, तो टॉवल आएगा लास्ट में सबसे, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। सपोज यू आर राइटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, राइटिंग डेस्क जो है वो टेढ़ा हो गया, ठीक है, तो उसमें जो बुक रखी है वो क्या होगी, स्लाइड डाउन होगी। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, तो हमको क्या करना है, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले लिया, बोर्ड है, ठीक है, दिस इज बोर्ड, ओके, दिस इज बुक फॉर एग्जाम्पल, ये एक्चुअली इरेजर है बट हमारे पास ये हम इसे शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड को हमने यहाँ पे थोड़ा सा हाइट पे रखा है, तो ये हो गया, यहाँ पे मैं इसको हाइट दे देती हूँ, ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा टिल्टेड, राइट। तो यहाँ पे हमने सपोज ये पहले इसको हम नीचे रखते हैं, यहाँ पे हमने क्या रख दी, बुक रख दी, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी टिल्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्लाइड हो गया नीचे, ये हो गया, फोर्स क्या है, नीचे की साइड में जा रहा है, और यहाँ पे जाके ये रुक गया, क्यों, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसको क्या आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे वही हमसे पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो जिस डायरेक्शन में वो स्लाइड होगा, मतलब टिल्ट होगा ऐसे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसमें फोर्स एक्ट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि स्लाइड होते वक्त वो क्या जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हमने देखा ना अभी, जैसे देखो ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू slip a bucket of soapy water on the marble floor accidentally, would it make it easier or more difficult to walk on the floor? अब क्या होगा, हमने क्या किया, जो सोप का, साबुन का पानी होता है, साबुन का पानी गलती से हमने क्या किया, ज़मीन पे गिरा दिया, ज़मीन पे पानी गिरने से पूरा फ्लोर क्या हो गया, वेट हो गया, तो ऑफ कोर्स हम चल पाएंगे क्या उस पर, नहीं चल पाएंगे। चलो हम इसके आंसर्स को देखते हैं, ठीक है, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई क्या, आर यू एबल टू सी, ठीक है, इतना सही है, ओके। सो यू स्लिप अ बकेट ऑफ सोपी वाटर, ठीक है, हमें पढ़ा क्वेश्चन। अब देखो, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सोपी फ्लोर बिकॉज सोप फ्लोर अप्लाइज वेरी लेस फ्रिक्शन, सो हैंस वी कैन स्लिप। सोप में क्या होता है, वो थोड़ा सा स्मूथ होता है, सरफेस स्टिकी होता है, सोप आपने देखा होगा, झाग आता है नहाते वक्त, तो क्या हो जाता है, स्लिपी स्लिपी हो जाता है। तो फ्लोर पे पानी के साथ, पानी भी तो क्या होता है, स्मूथ कर देता है फ्लोर को, तो पानी के साथ अगर सोप अगर गिर जाए तो क्या हो जाएगा, फ्लोर स्मूथ हो जाएगा और उसमें हम चल नहीं पाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्स पर्सन यूज शूज विद स्पाइक, इट इज़ डन टू प्रोवाइड शूज बेटर ग्रिप। उसमें देखा होगा आपने, ऐसे बड़े बड़े स्पाइक्स रहते हैं उनके शूज़ में, क्यों, क्योंकि अर्थ के साथ, फ्लोर के साथ अच्छे से, ग्राउंड के साथ वो अच्छे से ग्रिप बना पाए, इसीलिए वो स्पाइक्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश सिमिलर हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल अप्लाई लार्जर फोर्स और वाई। ऑफकोर्स कौन करेगा, सीमा, क्यों, क्योंकि उसका जो बॉक्स दिया गया है वो क्या है, हैवी है, अब उसका वेट ज़्यादा है, तो उसको खिसकाने के लिए भी, पुश करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, लार्जर फोर्स, ओके। वी नो दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीज इफ टू surfaces are pressed harder. A heavier box will apply more pressure on the floor and hence सीमा will experience more frictional force, ठीक है, सीमा क्या करेगी, more frictional force experience करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन
लेस क्यों है स्टैटिक फ्रिक्शन से? स्लाइडिंग में क्या करते हैं, फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लोर क्या होता है, रोलिंग मतलब व्हील्स लगे होते हैं, स्लाइड कर लेते हैं तो कम पॉइंट टच करते हैं अर्थ से, तो इस वजह से फ्रिक्शन कम होता है। स्टैटिक में क्या करते हैं, स्टैटिक में ज़्यादा एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है वो अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ या फिर किसी दूसरे सरफेस के साथ वो टच में होता है, कॉन्टैक्ट में होता है, इसलिए उसमें फोर्स ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस है स्टैटिक फ्रिक्शन से, इंटरलॉकिंग बिटवीन टू इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस। व्हेन the object starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock. जब स्लाइड होते हैं तो क्या होता है, उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता एक दूसरे में वो लॉक कर पाए। ठीक है, इस वजह से स्लाइडिंग फोर्स कम होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑन द फ्लोर, सो स्लाइडिंग फोर्स इज स्लाइटली लेस दैन द स्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट द फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। फ्रिक्शन हमारा हेल्प भी कर सकता है और हमारे लिए वो यूजलेस एंड यूजफुल बोथ हो सकता है एट ए टाइम। सो ये कैसे हो सकता है, ये हमको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी यूजफुल इन सेवरल सिचुएशन। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द रोड, नो व्हीकल वुड एबल टू मूव। ठीक है, हम लोग भी नहीं चल पाएंगे, बाइसिकल्स भी नहीं मूव हो पाएंगी, देयर वुड बी many accident. It is due to frictional force between the road and the wheel, or between the wheel and the brake, that wheel can move or stop. Okay, in the same way, when we walk, because of friction, the sole of our footwear rubs against the harder surface below. Okay, if there were no friction, we would slip, and the reason for the slipping on the banana peel is that क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहता है, इसीलिए हम बनाना पील से क्या हो जाता है, स्लिप हो जाते हैं। When two objects are rubbed against each other, heat is produced. That is the reason you rub your hand together in the winter season to make them warm. Okay, without friction it could not be possible. ठीक है, अब मैचस्टिक्स को जलाना भी तो पॉसिबल नहीं है विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, हमने देख लिया फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड कैसे एक्ट करता है, मतलब हमारे लिए यूजफुल किस किस सिचुएशन में है। अब हम देखेंगे कि हमारे लिए एज अ फो कैसे है, मतलब किस किस सिचुएशन में फ्रिक्शन हमको नहीं चाहिए होता है। मशीन के पार्ट्स में, ठीक है, गाड़ियों के इंजन में, मशीन के पार्ट्स में, साइकिल के बेरिंग में। ठीक है, ओके, मशीन पार्ट दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर वेयर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, Similarly, the sole of our shoes wear out becomes of friction. Sole of shoes क्या होता है, खराब हो जाते हैं। ठीक है, मशीन के पार्ट्स भी फ्रिक्शन की वजह से खराब हो जाते हैं, इसलिए हम उसको रेगुलरली क्या करते हैं, ऑयलिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। Okay, when the object move through fluid, they have to overcome the friction acting on them. जो भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्लूइड्स में, गैसेस में, लिक्विड में, जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं जैसे मछलियाँ और पंछी, तो वो उनको कम लेस एनर्जी यूज़ हो, उनका फोर्स कम लगे, इसीलिए उनकी बॉडी का शेप क्या है, स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी लेस यूज़ हो मूव करने में। ठीक है, फ्रिक्शन कम हो इसीलिए। ठीक है, effort are therefore made to minimize the friction, so object are given special shape. इसीलिए ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, स्पेशल शेप होता है। आइडिया ऑफ सच शेप कम फ्रॉम द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द बर्ड एंड फिशेस। ओके, इस स्ट्रक्चर का आइडिया जो है वो कहाँ से आया, मतलब एरोप्लेन का कहाँ से आया, पंछियों से और इनसे। जैसे शिप का शेप कैसे होता है, शिप का शेप होता है मछली जैसा। ठीक है, शिप का शेप ऑलमोस्ट होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके जैसा, और पंछियों का शेप, एरोप्लेन का शेप कैसे होता है, पंछियों जैसा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इनसे इंस्पायर है। ठीक है, लेस एनर्जी यूज़ करके, लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके ज़्यादा दूर तक मूव किया जा सकता है, इसीलिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है। ठीक है,
such shapes are called streamlined. ऐसे शेप को क्या कहते हैं? streamlined. ठीक है. such shapes to ship, plane and cars is called streamline. तो ऐसे शेप्स को क्या कहते हैं हम? streamline कहते हैं. तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन यूनिट ख़त्म होता है. हमने इसको 2 पार्ट में कंप्लीट किया है और 3rd पार्ट में हमने इसका एक्सरसाइज देखा है. तो प्लीज़ अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.